हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि सभी स्टूडेंट ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम जो 2023 से 24 में जो भी विद्यार्थी फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम क्लास 10th वाले स्टूडेंट देने जा रहे हैं, तो उन सभी विद्यार्थी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि सेम टू सेम यही क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में रहेंगे फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम में। और ये सोशल साइंस का है, साइंस का ऑलरेडी बना दिया गया है, तो आप लोग उसको जाकर देखिए। और यहाँ पर सोशल साइंस का आप लोग पूरा का पूरा देख लीजिए और पूरा का पूरा एग्जाम में जाकर आप लोग को छाप देना है। तो चलिए हम लोग जल्दी से क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। और क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया गया है, और क्वेश्चन जो है वो आपके 5 चैप्टर यानी 5 चैप्टर के बीच में क्वेश्चन जो है आपको दिया गया है। ठीक है, जो भी विद्यार्थी का जिस भी दिन यानी कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम होने वाला है सोशल साइंस का फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम, तो आप लोग का क्वेश्चन जो रहेगा यही रहेगा। ठीक है, भले आपका डेट हो आपके स्कूल के हिसाब से हो, लेकिन क्वेश्चन जो रहेगा ये यही रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन जो सोशल साइंस में आप लोग जानते हैं कि प्रैक्टिकल होता है 20 नंबर का, और 80 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर टाइम जो रहेगा 2 घंटा 45 मिनट रहेगा, और आप लोगों को यहाँ पर 40 क्वेश्चन जो है वो मार्कशीट पर रंगना होगा। ऑब्जेक्टिव में 48 प्रश्न दिए रहेंगे। ठीक है, और बाकी का 40 जो प्रश्न रहेगा वो आपका 4 कोई सब्जेक्ट होता है सोशल साइंस में, तो वहाँ से आपको सब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, तो वहाँ उसको भी देख लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले खंड अ यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर दे दिया गया है खंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या 1 से 48 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें आपको 40 का उत्तर देना है वो मार्कशीट पर। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, और आप लोगों को नीला या ब्लैक पेन से आप लोग इसमें रंग सकते हैं। ठीक है, वो मार्कशीट पर, या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग वो ब्लैक या नीले पेन से ही लिखेंगे, अन्यथा गलत मतलब रेड पेन का यूज नहीं करना है, हरा पेन का यूज नहीं करना है। तो चलिए हम लोग जल्दी से क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। और जो भी विद्यार्थी पहले से क्वेश्चन जानते होंगे, तो आप लोग अवश्य ही जो है कमेंट में अपना आंसर लिखिएगा। ठीक है, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया कि किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ठीक है, चलिए बताइए। ए में दिया गया कि मार्टिन लूथर, बी में दिया कि जियो वर्टी, और सी में दिया कि मेटरनिक, और डी में दिया कि बिस्मार्क। तो किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप सर्दी जुकाम हो जाता है। चलिए, तो ये पहला ही चैप्टर का ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेटरनिक, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही जवाब होगा। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में जाकर पूरा का पूरा आंसर छाप देना है, और 40 में 40 लेकर आना है ऑब्जेक्टिव से। ठीक है, और सब्जेक्टिव से भी 40 में 40 लेकर आना है। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, दिया गया है कि फ्रांस की क्रांति यानी कि 1789 ईस्वी के एक समय वहाँ किस राजवंश का शासन था। जब फ्रांस की क्रांति हुई 1789 में, ठीक है, तो वहाँ पर जो उस समय किस राजवंश का जो शासन था, यहाँ पर दिया गया है कि रामनोवन का, और बी में दिया गया है कि एस्ट्राओट का, और सी में दिया गया है कि टीओटर का, और डी में दिया कि बुर्बो वंश का। तो ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बुर्बो वंश का राज शासन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखिए, दिया गया है कि नेपोलियन बोनापार्ट किस वर्ष फ्रांस का सम्राट बना। यानी जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो किस वर्ष फ्रांस का सम्राट बना। एम दिया क्या है कि 1799, और बी में दिया गया 1800, और सी में दिया कि 1804, और डी में दिया कि 1810 ईस्वी में। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस का सम्राट बना हुआ था, यानी ऑप्शन हमारा सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, दिया गया है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है। यानी यूरोपीय सभ्यता का जो पालना है वो किस देश को कहा जाता है, पूछा जा रहा है आपसे प्रश्न। तो 4 का राइट आंसर क्या होगा। एम देखिए मिस्र को, ईरान को, तुर्की को, या फिर फ्रांस को। तो 4 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा तुर्की को। ठीक है, यूरोप का सभ्यता का पालना तुर्की को कहा जाता है, ऑप्शन हमारा सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, दिया गया है कि 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। मतलब 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। एम देखिए निरंकुश राजतंत्र का, गणराज्य का, या फिर वैधानिक राजतंत्र का, या फिर संघीय शासन व्यवस्था का। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा कि संवैधानिक राजतंत्र का, ऑप्शन सी हो जाएगा 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि यंग इटली की स्थापना का संबंध किससे है। यंग इटली की स्थापना का जो संबंध है वो किससे है। एम देखिए गैरिबाल्डी, काबूर, मैजनी, या फिर
नेपोलियन के द्वारा। चलिए, तो 6 का राइट आंसर क्या होगा बाबू? तो जल्दी से बताओगे आप लोग कमेंट में, तो जाएगा मेजनी के द्वारा। ठीक है, यंग इटली की स्थापना किससे संबंध है? तो मेजनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 7 नंबर प्रश्न कि राष्ट्रवाद की संकल्पना का संबंध किस फ्रांसीसी दार्शनिक से है? तो राष्ट्रवाद की संकल्पना का जो संबंध है वो कौन से फ्रांसीसी से था? तो इसका जो भी राइट आंसर बताएगा कमेंट में, उसको हम रिप्लाई जरूर देंगे। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंश रेनर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक पूछा जा रहा है, तो आप लोग पढ़े ही होंगे कि 2 नंबर चैप्टर में है इतिहास में, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि सोवियत संघ में लाल सेना का गठन किसने किया था? तो देखिए, सोवियत संघ में लाल सेना का गठन किसने किया था? एम देखिए, क्रांस्की ने, टास्की ने, गोर्की ने या फिर स्टालिन ने? तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ट्रांस्की ने लाल सेना का गठन किया हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है कि लेनिन के ब्रेस्ट लियोवेस की संधि 1918 ईस्वी में किस देश के साथ की गई थी? लेनिन के जो ब्रेस्ट लियोवेस्की की जो संधि थी 1918 ईस्वी में तो हुई थी, लेकिन किस देश के साथ किया गया था ये पूछा जा रहा है, तो हो जाएगा जर्मनी के द्वारा। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया गया कि अंकोर वाट मंदिर किस देश में स्थित है, मतलब अवस्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर किस देश में अवस्थित है? एम देखिए, थाईलैंड में, कंबोडिया में, लाओस में या फिर वियतनाम में? इस जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं, इन सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्योंकि आपके फाइनल एग्जाम में भी इस तरह का प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए सभी प्रश्न को आप लोग याद करते चलिएगा। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? तो कंबोडिया में हो जाएगा। ठीक है, मानिए कि आपका जो है टेस्ट है, ठीक है, टेस्ट एग्जाम इसी तरह से बोला जाता है, फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम, टेस्ट एग्जाम। ठीक है, ये आपका टेस्ट हो रहा है कि आप लोग कितना पढ़े हुए हैं अभी तक। ठीक है, तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट में कमेंट कीजिए और जाकर पूरा आप लोग को छाप देना एग्जाम में। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि वियतनाम में कोलोन किसे कहा जाता था? तो फ्रांस वासियों को कहा जाता था। ठीक है ना, वियतनाम में कोलोन किसे कहा जाता था? तो फ्रांस वासियों को। यानी ये में दिया गया कि सैनिकों को, बी में देखिए फ्रांसीसी नागरिकों को, विद्यार्थियों को और चीनी नागरिकों को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि संसाधन हुआ नहीं करते बना करते हैं, यह कथन किसका है? मतलब संसाधन हुआ नहीं करते बना करते हैं, ये कथन किसने कहा था? महात्मा गांधी ने, जिम्मरमैन ने या फिर सुमेसर ने या फिर ब्रूडलैंड ने? ठीक है, तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा जिम्मरमैन ने कहा हुआ था कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। जिम्मरमैन, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 4 नंबर क्वेश्चन कि इसमें कौन एक अजैव संसाधन है? मतलब अजैव पूछा जा रहा है कि मानव होगा, पशु होगा, पादप होगा या फिर जल होगा। ठीक है, अजैव संसाधन पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जल जो है वो एक प्रकार का अजैव संसाधन में आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी मारिएगा सही जवाब। देखिए जो क्वेश्चन है पीटीओ का क्वेश्चन है। ठीक है, पीटीओ का, तो यहाँ पर आप लोग नीचे देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखिए, हम लोग 2 नंबर पेज में आ चुके हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं FT क्लास 10th एस साइंस, सोशल साइंस। ठीक है, तो ये ओरिजिनल पे प्रश्न पत्र है, तो इसको आप लोग जरूर से जरूर जो है एग्जाम से पहले आप लोग देख लीजिए। ठीक है, और जाकर पूरा का पूरा आप लोग एग्जाम में छाप दीजिए। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, देखिए हमको जो मतलब ये क्वेश्चन हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप लोग को याद हो जाए, कम से कम तो इतना आप लोग याद करके जाइए। ठीक है, चीट लेकर नहीं जाना है। ठीक है, याद करके जाना है। चलिए दिया गया है कि इनमें कौन एक अनवीकरणीय संसाधन है? तो देखिए अनवीकरणीय संसाधन हम लोग उसे बोलते हैं जो समाप्त होने वाला है, मतलब समाप्त हो सकता है, उसे हम लोग अनवीकरणीय बोलते हैं। तो बताइए कोयला होगा, खनिज तेल होगा, यूरेनियम होगा कि सभी होगा? तो इसमें सभी हो जाएगा, क्योंकि कोयला भी देखिए जो खनिज से प्राप्त होता है, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं अनवीकरणीय, जो समाप्त होने वाला है। तो देखिए कोयला भी हो जाएगा, खनिज तेल, यूरेनियम भी हो जाएगा, इसीलिए हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व में प्रति वर्ष किस दिन पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस पूछा जा रहा है कि कब मनाया जाता है। दिया गया है कि 5 अप्रैल, बी में 5 मई, सी में दिया गया है कि 5 जून और डी में दिया गया है कि 5 जुलाई को। तो सही जवाब हो जाएगा कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन
कहाँ हुआ था? तो आप लोग जानते हैं कि 1992 ईस्वी में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ठीक है, तो बताइए कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था? ए में देखिए क्योटो में, बी में दिया गया कि मॉन्ट्रियल में, सी में दिया कि रियो डी जेनेरो में और डी में देखिए न्यूयॉर्क में। तो सभी विद्यार्थी को मालूम होगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरो में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया कि मिट्टी किस प्रकार का संसाधन है? जो मिट्टी है, मिट्टी किस प्रकार के संसाधन में आएगा? जैव में आएगा, नवीकरणीय में आएगा, अजैव में आएगा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मिट्टी जो है इसका सही जवाब क्या होगा बाबू? तो हो जाएगा नवीकरणीय में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान पाए जाते हैं? मतलब जो भारत है इंडिया, ठीक है, वो कितने प्रतिशत भूभाग पर जो है मैदान पाए जाते हैं? तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 43%। ठीक है, 43%, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी वाहित मिट्टी है? जो भी विद्यार्थी नए नए जुड़ रहे हैं तो एक बार लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो हम लेकर आएंगे। जितने भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे वो सभी पेपर हम लेकर आएंगे एग्जाम से पहले, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए वायरल पेपर है तो आप लोग वायरल मत समझिए, क्योंकि हम जो है वो आपको पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर आप वायरल पेपर क्यों दे रहे हैं? ठीक है, तो देखिए ये टेस्ट एग्जाम है, आपका टेस्ट है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से पढ़कर तो टेस्ट दीजिए और वहाँ पर 100% मार्क्स लेकर आइए। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी वाहित मिट्टी है? तो वाहित मिट्टी किसे कहा जाएगा? लाल मिट्टी को, काली मिट्टी को, जलोढ़ मिट्टी को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मिट्टी वाहित मिट्टी बताइए कि क्या होगा? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देगा कि पंजाब में भूमि ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, पंजाब में भूमि ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? सघन कृषि होगा, अत्यधिक सिंचाई होगा या फिर अत्यधिक पशुचारण होगा या फिर वनोन्मूलन हो जाएगा? देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा जो जल का ह्रास होता है वो सिंचाई के कारण ही होता है। ठीक है, सिंचाई के कारण ही होता है। और पंजाब में भूमि ह्रास का जो प्रमुख कारण है वो क्या है? भूमि ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? तो ये क्या हो जाएगा बाबू? तो हो जाएगा यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा एम देखिए सघन कृषि, बी में दिया गया कि अधिक सिंचाई और सी में दिया गया कि अत्यधिक पशुचारण और वनोन्मूलन। तो पंजाब में भूमि ह्रास का प्रमुख कारण हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अधिक सिंचाई, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है 21 का वो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया गया है कि भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर स्थित है? यानी जो भाखड़ा नंगल बांध है वो किस नदी पर है? रवि पर है, सतलज पर है, ब्यास पर है या फिर चेनाब पर है? तो देखिए 22 का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से बताएंगे तो जाएगा सतलज, यानी ऑप्शन नंबर बी। आप लोग भी कुछ बताइए, केवल देख रहे हैं आप लोग, बताइए, थोड़ा कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि किस नदी प्रणाली का जल सबसे अधिक उपयोग में आता है? तो किस नदी प्रणाली का जल सबसे अधिक उपयोग में आता है? ताप्ती का, गंगा का, यमुना का या फिर नर्मदा का? तो देखिए दोस्तों साइंस का ऑलरेडी बना दिया गया है। बहुत सारे स्कूल में सबसे पहले साइंस का ही एग्जाम होने वाला है। ठीक है, और बहुत सारे स्कूल में सोशल साइंस का या फिर मैथ का हो सकता है, लेकिन हम सभी एग्जाम से पहले ही क्वेश्चन पेपर आपको दे देंगे। इसीलिए आप लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कीजिए, क्योंकि टेलीग्राम में क्यूज भी आपको खिलाया जाता है, डेली क्यूज खिलाया जाता है और फर्स्ट जो विद्यार्थी रैंक लेकर आते हैं उनको 10 रुपया दिया जाता है। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग जाकर टेलीग्राम चैनल ग्रुप, ठीक है, उसमें ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कीजिए। ठीक है, आपको बहुत सारा हेल्प किया जाएगा। ठीक है, वहाँ पर और फ्री में पीडीएफ तो आपको मिल ही जाता है। ठीक है, चलिए दिया गया है कि किस नदी प्रणाली का जल सबसे अधिक उपयोग में आता है? तो 23 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा असम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत के किस राज्य में वनों से ढके भूभाग का क्षेत्र सबसे अधिक है? तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। देखिए जल्दी जल्दी से हम आंसर बता देते हैं, आप लोग कमेंट तो कर ही नहीं रहे हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए भारत का पहला जीव आरक्षण क्षेत्र है, तो भारत का पहला जीव आरक्षण क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए 26 का राइट आंसर क्या होगा? तो हो जाएगा नीलगिरी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हेमेटाइट खनिज किससे संबंधित है? तो हेमेटाइट
कोयला से होगा, लोहा से होगा, तांबा से होगा या फिर बक्साइड से। तो हेमेटाइट जो है वो लोहा से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक कौन है। तो आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त जो सूचकांक है, इसका सही जवाब हो जाएगा व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। 29 नंबर, पशुपालन का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है। आप लोग जानते हैं कि जो अर्थव्यवस्था में 3 गो क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पर पशुपालन पूछा जा रहा है तो हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अमेरिका में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। देखिए भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, लेकिन अमेरिका की बात की जाए तो यहाँ पर ये हो जाएगा पूंजीवादी व्यवस्था। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यानी कि 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न देखिए, भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। तो भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यक्रम कितना था, तो हो जाएगा वो 1951 से 1956, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर प्रश्न कि जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखाने की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखाने की जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1907 ईस्वी में। ठीक है, 1907 ईस्वी में। तो 32 का सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पूछे जा रहा है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होगा, तो हो जाएगा भारत में। अभी बताया कि अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है और इंडिया में मिश्रित। ठीक है, यहाँ पर सभी प्रकार का अर्थव्यवस्था पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने लगाया था। मतलब जो भारत की जो राष्ट्रीय आय का जो आकलन है, मतलब वो किसने लगाया था। एम दे कि दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी या फिर फिरोज शाह मेहता ने। तो ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने लगाया हुआ था 34 का। देखिए बाबू लोग, ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, मैं आप लोग से बार बार बता रहा हूँ, ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। जब भी आपका सोशल साइंस का एग्जाम होगा तो प्रश्न पत्र रहेगा, तो वहाँ पर आप लोग इस क्वेश्चन को आंसर याद करके जाइए और वहाँ पर आप लोग पूरा का पूरा नंबर लेकर आइए। ठीक है, चलिए अब हम लोग 34 नंबर प्रश्न में थे तो 35 में चलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग 3rd पेज में आ गए हैं। ठीक है, दिया गया है कि मुद्रा का प्राचीनतम रूप है। तो मुद्रा का प्राचीनतम रूप पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोग बताइए कि मुद्रा का रूप क्या था। तो सबसे पहले मुद्रा का रूप क्या होगा, चांदी सोना होगा, पीतल होगा, तम्मा होगा या फिर लोहा होगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग एक बार कमेंट में कर दीजिएगा। 35 का हम छोड़ रहे हैं, 35 का आप लोग को कमेंट कहीं से करना होगा। 35 लिखकर आंसर आप लोग को देना है। देखते हैं कि कौन कौन से विद्यार्थी 35 का आंसर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए 36 नंबर प्रश्न दिया गया है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो बिहार के देखिए 48 प्रश्न हम बताएंगे, लेकिन आपको 40 इसमें से बनाने होंगे। ठीक है, जो मर्जी करे वो बना लीजिएगा 8 को छोड़ के। दिया गया है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो सबसे कम पूछा जा रहा है कि पटना की होगी, नालंदा की, रोहतास की या फिर शिवहर की। तो सही जवाब हो जाएगा रोहतास की, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा देश सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का एक उदाहरण है। तो 37 का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बताएंगे तो हो जाएगा युगोस्लाविया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्राचीन काल में जाति प्रथा का आधार था। तो प्राचीन काल में जो जाति प्रथा का आधार जो था, ठीक है, वो था धर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 38 का। 39 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI आपके फाइनल एग्जाम में भी आ सकता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो चलिए 39 का सही जवाब हो जाएगा 1906 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि सामाजिक विभेदों के बीच की भीतर तालमेल का उदाहरण है। तो सामाजिक विभेदों के बीच भी भीतर बेहतर तालमेल का उदाहरण क्या होगा। तो देखिए 40 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बेल्जियम, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में सत्ता के वितरण के उद्देश्य से कितनी सूचियाँ बनाई गई है। तो भारत में सत्ता के भीतर कितनी सूचियाँ बनाई गई है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो कट गया है, ऑप्शन नंबर ए होगा 3। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया गया है कि भारतीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष बना। तो भारतीय महिला आयोग अधिनियम जो है वो किस वर्ष बना था। तो 42 का सही जवाब हो जाएगा 1990 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा दिया गया है कि सामाजिक विभेद के कारण बनते हैं। तो सामाजिक विभेद के कारण क्या बनते हैं, धर्म बनते हैं, भाषा बनते हैं, क्षेत्र बनते हैं या फिर सभी। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा सभी, ऑप्शन नंबर डी। जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए बाबू लोग, यही प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम में। देखिए 44 नंबर प्रश्न दिया गया है कि इसमें संघात्मक सरकार कहाँ नहीं है। संघात्मक सरकार, तो संघात्मक सरकार ब्रिटेन में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मुद्रा को संविधान की किस सूची में रखा गया है। तो मुद्रा को संविधान के समवर्ती सूची किस सूची में रखा गया है। तो देखिए मुद्रा को केंद्रीय सूची में होगा, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर शिक्षा पूछता तो समवर्ती सूची हो जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन एक विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करना वाला आपदा है। भूकंप होगा, ज्वालामुखी होगा या फिर बाढ़ होगा। निम्नलिखित में कौन एक विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाला आपदा है। विस्तृत क्षेत्र को तो हो जाएगा क्या होगा, तो हो जाएगा ओजोन परत का क्षरण, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बाढ़ किस प्रकार की आपदा है। तो बाढ़ जो है तो सभी लोग जानते हैं कि बाढ़ जो है एक प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि हिमस्खलन से प्रभावित क्षेत्र मतलब राज्य कौन है। मतलब जो हिमस्खलन जो क्षेत्र है ना, वो बताइए कि कौन है, कौन सा राज्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। 48 की ही क्वेश्चन है और 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 48 में किन्हीं आपको 40 क्वेश्चन का प्रश्नों का जवाब देना है। चलिए यहाँ पर आप लोग देखिए, आपको पहले ही बता दिए हैं कि 48 में आपको 40 ही क्वेश्चन को यहाँ पर जवाब देना है। ठीक है, और बिल्कुल ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। ठीक है, प्रश्न पत्र देखिए, जो भी विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े हैं, नए हैं, तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो हम लेकर आएंगे आपके लिए। देखिए यहाँ पर इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको यहाँ पर बताया जाएगा, इसका सब्जेक्टिव सॉल्यूशन के साथ में हम लेकर आएंगे इसका सब्जेक्टिव का। तो आप लोग सब्जेक्टिव वीडियो जाकर खोजकर देख लीजिएगा, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए या फिर टेलीग्राम चैनल पर जाकर टेलीग्राम पर लिखिएगा गुरु मोहिता स्टडी पॉइंट, तो वहाँ पर जाकर उसमें ज्वाइन कीजिए, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर डायरेक्ट आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो देखिए इस वीडियो को मतलब समाप्त तो हो गया, इसे जाने से पहले एक बार लाइक कर दीजिए जल्दी से और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तभी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट यानी मैथ या फिर हिंदी या फिर संस्कृत का लेकर आएंगे बहुत ही जल्द। तो आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।